हाय एवरीवन। मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। ये लाइन आपने भी कहीं ना किसी के मुंह से जरूर सुनी होगी, क्योंकि हर तीसरे घर में आपको एक थायराइड का पेशेंट जरूर मिलेगा। तो आज हम जानेंगे कि ये थायराइड की प्रॉब्लम है क्या। लास्ट वीडियो में मैंने ऑटोइम्यून डिजीज के बारे में आपसे बात की थी। तो जो थायराइड ग्लैंड है हमारी, इसमें भी कई तरह की ऑटोइम्यून डिजीज पाई जाती हैं। उनमें से मैं एक डिजीज को डिस्कस करूंगी डिटेल में कि ये क्यों होती है, इसके फिर सिम्टम्स क्या हैं और फिर ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में जानेंगे कि ये थायराइड ग्लैंड है, इसका ये कहाँ पे होती है और इसका एक्चुअल में फंक्शन क्या है। जो थायराइड ग्लैंड है एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होती है, जो कि हमारी जो विंड पाइप है उसकी साइड में होती है। और इसका जो फंक्शन है, ये एक हार्मोन रिलीज करती है, दैट इज T4, जो कि कन्वर्ट होता है इनटू द T3। T4 इज थायरोक्सिन एंड T3 इज ट्राईआइडोथायरोनिन। T4 और भी ज्यादा एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है T3 में, टू रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ अवर बॉडी इन मेनी वेज। जो थायराइड की ये जो हार्मोन है T4 हर ऑर्गन को अफेक्ट करता है, बॉडी के हर पार्ट में इसका रोल है। जैसे कि हमारे हार्ट के रेट को अफेक्ट करता है, वेंटिलेशन रेट को अफेक्ट करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स कार्ब्स वो कैसे कैटाबलाइज होंगी, कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होना है। और हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन है, दैट इज द थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, हमारे हार्ट रेट को और हमारे मसल्स को, हमारे जीआईटी ट्रैक को, हर चीज को ये अफेक्ट करता है। तो होता कैसे है ये रिलीज, कैसे इसकी नॉर्मल फंक्शन, पहले हम नॉर्मल पे जाएंगे फिर अब नॉर्मल की तरफ जाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, हमारे ब्रेन में एक एरिया है हाइपोथैलेमस, वो क्या करता है TRH रिलीज करता है, जो कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि ब्रेन में सिचुएटेड होती है, उसको सिग्नल देता है। वो क्या रिलीज करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। TSH क्या करता है, जाके जो थायराइड ग्लैंड है उसको सिग्नल देता है कि अभी आप T4 रिलीज करो, फिर T4 रिलीज होता है। अगर ये फंक्शनिंग प्रॉपरली ना हो, T4 क्या करता है T3 में कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म में, फिर ये पूरा ब्लड स्ट्रीम में जाके अपने फंक्शन करता है हम हार्मोन। अगर ये चेन डिस्टर्ब हो जाए तो हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। उसमें से जो कॉमन प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा पाई जाने, दैट इज द हाइपोथायराइडिज्म, और इससे से रिलेटेड है हाशिमोटो थायरोइडाइटिस, जिसको लिम्फोसाइटिक थायरोइडाइटिस भी बोलते हैं। ये दोनों सिमिलर हैं बट इनमें काफी डिफरेंस भी है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इनमें क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है। तो एक तो ये फैक्टर हो गया कि सिग्नल प्रॉपर नहीं गया। और क्यों होती है हमें ये हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम। दूसरा है जेनेटिक, अगर आपकी जीन्स में है तो आपको टेंडेंसी है। थर्ड है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अगर आयोडीन डेफिशिएंट है। आयोडीन क्या करता है, आयोडीन जो है एक थायरोसिन प्रोटीन होती है, उसके साथ मिलके T4 बनाता है। जब आयोडीन डेफिशिएंसी होगी या फिर उस प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी होगी तो हमारी बॉडी में थायरोक्सिन नहीं बनेगा। और इसको बनाने के लिए सेलेनियम, जिंक, विटामिन B1 इनकी भी जरूरत होती है। अगर ये डेफिशिएंट है तब भी हमें थायराइड के चांसेस है। देन नेक्स्ट कॉज इज कि हमें कोई रेडिएशन थेरेपी मिली है, कि हमें कोई ट्यूमर हो गया, कुछ हो गया, उसके लिए हमने अपर बॉडी पार्ट पे कोई रेडिएशन की थेरेपी ले ली है, उस वजह से भी हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसकी फंक्शनिंग खराब हो जाती है। जहाँ कोई थायराइड की सर्जरी हुई है तब भी ये प्रॉब्लम हमें हो सकती है। एक रीजन है कि अगर हमें हाइपरथायराइडिज्म है, उसके लिए हम मेडिसिन खा रहे हैं, उसमें लिथियम होता है जो कि इनहिबिट करता है, रोकता है T4 की फॉर्मेशन को, तब भी हमें हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। जो सबसे मेन कॉज है दैट इज द हाशिमोटो थायरोइडाइटिस। हाशिमोटो थायरोइडाइटिस क्या होता है, पहले मैं वो बताती हूँ आपको। हाशिमोटो थायरोइडाइटिस जो है वो कॉज करता है हाइपोथायराइडिज्म, बट एवरी केस जो है हाइपोथायराइडिज्म का वो हाशिमोटो नहीं होता। बट 80% केसेस में जो थायराइड का हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट है उसको हाशिमोटो होता है, बट नॉट इन एवरी केस। वो हमें अकॉर्डिंग टू द सिम्टम ऑफ द पेशेंट, लैब टेस्ट की हमें पता चलेगा। हाशिमोटो थायरोइडाइटिस क्या है, दैट इज एन ऑटोइम्यून डिजीज, जिसमें क्या होता है कि जो उसके एंटीबॉडीज हैं, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं जो कि
थायराइड हार्मोन को बनाते हैं, जो हेल्प करते हैं थायराइड हार्मोन की फॉर्मेशन में, दैट इज द टीपीओ एंड टीजी, दैट इज द थायराइड पेरोक्सिडेज, टीपीओ थायराइड पेरोक्सिडेज एंड थायरोग्लोबुलिन। ये प्रोटीन्स होती हैं, इनके खिलाफ ही जो है हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना लेती है, तो ये डेड होना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसकी फंक्शनिंग कम होनी शुरू हो जाती है। शुरू में क्या होता है, हाशिमोटो में स्वेलिंग होगी थायराइड ग्लैंड की, हाइपर की तरफ जाएगा, फिर ये धीरे धीरे जैसे डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी थायराइड ग्लैंड की, वहां पे फाइब्रोसिस शुरू हो जाएगी, श्रिंक करना शुरू कर जाएगी और बहुत एडवांस स्टेज में इसकी फंक्शनिंग बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ये हमें इसको कहते हैं हाशिमोटो। 80% हाशिमोटो केसेस, 80% of the hypothyroidism cases they are due to Hashimoto, not every case। ये तो हो गया हाशिमोटो। बाकी जो कॉज है हाशिमोटो का भी और हाइपोथायराइडिज्म का, दैट इज द स्ट्रेस। स्ट्रेस से क्या होता है, स्ट्रेस से क्या होता है कि हमारा जो कॉर्टिसोल लेवल है वो रेज हो जाता है। जब कॉर्टिसोल लेवल रेज हो जाता है तो हमारी बॉडी का जो हार्मोन दैट इज द थायरॉक्सिन जो सिंथेसिस है वो कम हो जाती है, T4 हार्मोन्स की सिंथेसिस कम हो जाती है और हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल वो हाई हो जाता है। और क्या होता है कि जो हमारे इम्यूनिटी बूस्टिंग सेल्स होते हैं उनका लेवल भी कॉर्टिसोल लेवल की के हाई होने की वजह से वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं हमारे इम्यूनिटी बूस्टिंग सेल्स। तो इस तरह से स्ट्रेस किसी भी तरह का हो सकता है, जॉब रिलेटेड हो सकता है, फैमिली रिलेशंस की तरफ हो सकता है। फीमेल में क्या होता है, डोमिनेशन है किसी की, डिवोर्स केस है, हस्बैंड की डेथ होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, किसी भी तरह का कोई जॉब इशू है, किसी भी फाइनेंशियल इशू है, स्ट्रेस किसी भी तरह का हो सकता है जो कि हमारे ग्लैंडुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिस वजह से हमें थायराइड की प्रॉब्लम आ सकती है। और फिर हमें क्या करना है, जैसे कैसे पता चलेगा कि हमें ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आपकी बॉडी सिग्नल देगी, जैसे कि हेयर फॉल शुरू हो जाएगा, स्किन ड्राई हो जाएगी, ओबेसिटी, वेट गेन होना एंड आपकी मसल्स में पावर कम होना, स्लगिशनेस, डिप्रेशन, बहुत लो फील करना, मूड स्विंग्स करना, डिप्रेस फील करना, आपको कॉन्स्टिपेशन होना एंड कोल्ड इंटॉलरेंस, ठंड सहन नहीं होना, इस तरह के टायर्डनेस होता है, बहुत जल्दी वीक फील करना। जनरली ये सिम्टम जब पाए जाते हैं, जैसे वॉइस या आपकी जो आवाज है वो भारी हो जाना, और फीमेल में मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स लाइक जो मेंसेस है बहुत फ्रीक्वेंटली आना शुरू हो जाएंगे, हैवी ब्लीडिंग होएगी उसमें, इस तरह से। और मेमोरी पे बड़ा इफेक्ट आता है इसका, मेमोरी वीकनेस शुरू हो जाएगी। तब डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आप अपना टेस्ट करवाइए। टेस्ट में हमें कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं, आप क्या करते हो, आप TSH लेवल चेक करवाते हो कि हमें थायराइड है या नहीं। कई बार कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे ही करते हैं कि आपका T4 लेवल चेक करवाया, TSH लेवल चेक करवाया, उसी से अगर वो नॉर्मल है तो नॉर्मल है, रेज्ड है तो हाइपो है, कम है तो हाइपर है। बट इसके लिए 8 टाइप्स के जो टेस्ट मैं बताऊंगी वो भी आपको करवाने हैं, तो रूल आउट कि आपको हाशिमोटो है या सिर्फ आपको हाइपोथायराइडिज्म है, माइल्ड है, सीवियर है, कैसा है। तो उसके लिए आपने TSH तो चेक करवाना है, साथ में T3 जो फ्री T3 और फ्री T4 लेवल्स हैं ब्लड में वो भी चेक करवाने हैं। एंड नेक्स्ट इज कि आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, उसके लिए आपने ESR भी चेक करवाना है, C रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट भी करवाना है। ये जो है ये दोनों टेस्ट इंडिकेट करते हैं कि आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेशन होती है, कोई हमें वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे हमें लूज मोशंस बार बार हो रहे हैं, जहां हमें कोई बहुत सीवियर वायरल इन्फेक्शन हुआ है, उससे भी हमें हाशिमोटो डिसऑर्डर हो जाता है। हाशिमोटो डिजीज का ये भी एक बड़ा कारण है, दैट इज अ लीकी गट एंड फ्रीक्वेंट वायरल इन्फेक्शंस एंड स्ट्रेस, ये मेन कॉज होते हैं ऑटोइम्यून हाशिमोटो थायराइडाइटिस की। और उसके लिए फिर आपने चेक करवानी है 2 एंटीबॉडी टेस्ट, जो मैंने आपको एंजाइम कहे थे, दैट इज द एंटी TPO टेस्ट करवाना है, एंटी TAG टेस्ट करवाना है। तो वो उसमें भी आपको ये पता चलेगा कि आपके जो थायराइड पेरोक्सिडेज एंटी TPO दैट इज द एंटी थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज कितनी है और एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज कितनी है। अगर वो रेज्ड है इट मींस यू आर सफरिंग फ्रॉम हाशिमोटो थायराइडाइटिस। तो उसमें आपने ये सारे टेस्ट करवा के ये रूल आउट करना है, बिकॉज उसमें हमें ये पता चलेगा कि हमें कितनी प्रॉब्लम है, TSH कितना रेज्ड है। उसके बाद आ गया ट्रीटमेंट पार्ट। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले तो हमें अपना लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है कि हमें मेंटल स्ट्रेस को रिलीज करना है, स्ट्रेस में नहीं रहना है और स्ट्रेस को मैनेज करना है।
सेकेंड फैक्टर है कि हेल्दी डाइट जिसमें जिंक हो, सेलेनियम हो, विटामिन B1 हो। हाँ, एक टेस्ट में आपको बताना भूल गई, दैट इज द विटामिन डी। विटामिन D3 लेवल अगर आपका बॉडी में लो है, वो क्या इंडिकेट करता है? वो ये नहीं इंडिकेट करता कि आपको थायराइड है, बट वो ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी की अगर वो लो है तो इम्यून सिस्टम आपका वीक है। तो अगर आपको D3 लेवल आपके लो है तो आपने D3 के सप्लीमेंट लेके उसको पूरा करना है, ताकि आपका जो जनरल इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाए। बिकॉज ये टी सुप्रेसर सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट सुप्रेसर सेल्स, इसी में डिफेक्ट होता है, तभी ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। देन नेक्स्ट इज द होम्योपैथिक मैनेजमेंट। होम्योपैथी में हर पेशेंट मेरे लिए अलग है, बिकॉज हर पेशेंट की जेनेटिक हिस्ट्री अलग है, उसका स्ट्रेस लेवल अलग है, उसकी हिस्ट्री वायरल इन्फेक्शंस की, या उसकी डाइटरी फैक्टर्स जो हैं, कैसी वो डाइट ले रहा है, वो अलग है। हर पेशेंट मेरे लिए एक नया पेशेंट होता है फॉर एवरी डिजीज, नॉट ओनली इन थायराइड बट इन एवरी डिजीज। तो उसके अकॉर्डिंगली उसका मेंटल मेकअप कैसा है, वो स्ट्रेस को कैसे हैंडल करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली जब मेडिसिन दी जाती है उस पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, उसके स्ट्रेस लेवल को लेके, उसकी लाइफ में आप कभी भी, मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी मैंने कभी कोई पेशेंट को देखा है तो स्पेशली थायराइड कि उसकी हिस्ट्री कहीं ना कहीं होती है, कब उसका थायराइड डिस्टर्ब हुआ, क्यों उसको थायराइड हुआ। जैसे पोस्टमार्टम होता है, जैसे डिलीवरी हुई तब भी कई बार ये होता है, मैरिज हुई, मैरिज के बाद हो गया, तो तब कहीं ना कोई स्ट्रेस फैक्टर होता है जिससे ये एग्रावेट होता है थायराइड, आपका ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है आपको। तो उस हिसाब से जब आपको मेडिसिन दी जाएगी तब, पर ये है कि ऐसा नहीं होता कि इसमें इमीडिएट आपको, क्योंकि मैंने आपको हार्मोन नहीं देना, आपको देना है आपकी थायराइड ग्लैंड की नॉर्मल फंक्शनिंग शुरू हो जाए, उसके लिए मेडिसिन देनी है। आपका जो अंदर से जो ये सिक्रीशंस है, TSH, T3, T4 की जो सिक्रीशंस है वो डिस्टर्ब हुई हैं, उनको हमने रेगुलेट करना है, ना कि हमने हार्मोन देना है बाहर से कि आपको थायरॉक्सिन दे दिया, T4 आपकी बॉडी में डालते गए, वो तो आप पहले से कर ही रहे हो। जो इनिशियल स्टेज में मेरे पास पेशेंट आते हैं वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं, और जो बहुत ओल्ड केसेस होते हैं उनको टाइम लगता है, and it is totally curable in homeopathy if the patient cooperate. So this is all about the hypothyroidism and the Hashimoto disease. इसके बारे में मैं आगे और भी कुछ इसके जो मैनेजमेंट है, टिप्स हैं, या इसके और क्या सिम्टम्स होते हैं, हिडन सिम्टम्स, उसके बारे में मैं आगे और वीडियोस में डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।